प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्य पत्रक 90, आकलन 16 और ओसीआर आधारित आकलन 3। यहाँ पे दक्षता है विधा परिवर्तन कर सीख पाना, अभी न होगा मेरा अंत। ये कविता यहाँ पे लिखी गई है। आइए नीचे जो निर्देश हमें दिए गए हैं उसके अनुसार हम इसको लिख लेते हैं। ऊपर लिखी कविता को ध्यान से पढ़िए। इसकी पंक्तियों को हम इस प्रकार लिखेंगे, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसकी अगली लाइन है, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है। इसको हम लिख देंगे, यह अभी आया। अभी यह से यहां पे संबंध है कि नई ऊर्जा, नई प्रेरणा। फिर आगे है, मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत। ये लाइन कही गई है अपने जीवन के बारे में, जब किशोरावस्था आती है उसके बारे में। मेरे जीवन में नया वसंत आया है। फिर आगे है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा, मेरा अंत अभी नहीं होगा। इस पंक्ति का अर्थ है कि मैं इतना जल्दी निराश नहीं होऊंगा। फिर है, हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात। तो यहां पे लिख देंगे, ये हरे हरे पत्ते, ये हरे हरे पत्ते या पात। फिर है, डालियां कलियां कोमल गात, डालियां कलियां कोमल गात, कोमल गात। टहनियां कलियां और कोमल शरीर, डालियां कलियां और कोमल शरीर, और कोमल गात होता है शरीर। हम गात भी लिख सकते हैं, शरीर भी लिख सकते हैं, और कोमल गात। फिर आगे है, मैं ही अपना सोपन मृदुल कर, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, मैं अपना सपना मृदुल यानी कि कोमल, मृदुल करूंगा। फिर है आगे, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, फेरूंगा निंद्रित निद्रित कलियों पर, सोए हुए इनके आलस्य में जो डूबे हुए हैं मेरे विचार, उनको जगाऊंगा। सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। फिर है, जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक
प्रत्यूष होता है सवेरा, प्रत्यूष। मनोहर, मनोहर होता है मन को सुंदर लगने वाला। और एक मनोहर प्रत्यूष जगाऊंगा, जगाऊंगा। अब ये पंक्तियां पूरी हो गई हैं। आगे आकलन। आकलन 16 में यहां पे हमें गद्यांश दे रखा है। नीचे हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला, दिए गए गद्यांश में युग्म शब्द का सही जोड़ा छांटिए। तो यहां पर है लिखना पढ़ना, तो ये फर्स्ट वाला राइट होगा। दूसरा, आत्मकथा शब्द का अर्थ है दूसरों के जीवन की बातें, स्वयं के जीवन की बातें, सभी के जीवन की बातें, या किसी के भी जीवन की बातें। स्वयं के जीवन की बातें, ये सही है। फिर तीसरा, हेलन ने पढ़ने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। जो ये रेखांकित शब्द हैं, ये जो पद है रेखांकित, तो ये मुहावरा है। मुहावरे पे हम राइट टिक कर देंगे। चौथा है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। वाक्य में वाक्य के भेद को पहचानकर गोला पर निशान लगाइए। तो यह मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। पांचवा, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस गद्यांश का हम सारांश लिखेंगे। हेलन केलर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी दृष्टि और श्रवण शक्ति खोने के दृष्टि और श्रवण शक्ति खोने के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने लिखना पढ़ना और बोलना सीखा। उन्होंने लिखना पढ़ना और बोलना सीखा। अपनी आत्मकथा से लोगों को प्रेरित किया। अपनी आत्मकथा से लोगों को प्रेरित किया। यहाँ पे जगह काफी कम है, ये बड़े कम ही वाक्य इसमें आ पाए हैं। फिर अगला, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी खत्म ही नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। क्योंकि हेलन केलर को बचपन, इनकी जब 1.5 साल की थी उस समय से उनकी आंखें खराब हो गई थी। बचपन से ही दिखाई नहीं देता था। हेलन केलर को बचपन से ही दिखाई नहीं देता था। फिर 7वां, हेलन केलर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो ऊपर यहां पे बता रखा है, उनकी आत्मकथा थी स्टोरी ऑफ लाइफ। स्टोरी ऑफ लाइफ, ये उनकी आत्मकथा थी। फिर 8वां, हेलन केलर के जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो देख नहीं सकते। ऐसे लोगों की समस्याओं को पहचान कर लिखिए। जो देख नहीं सकते, उनको आवागमन में कठिनाई,
आवागमन में कठिनाई, इनके कहीं आने जाने में कठिनाई, कठिनाई। पढ़ने लिखने में कठिनाई, पढ़ने लिखने में कठिनाई, पढ़ने लिखने में कठिनाई। और फिर दैनिक कार्य में, दैनिक कार्यों में कठिनाई, दैनिक कार्यों में कठिनाई। और फिर रोजगार की समस्या, रोजगार की समस्या। खूब सारी समस्याएं हैं ऐसे लोगों की। फिर आगे है ओसीआर आधारित आकलन 3। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुने। क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये वाला राइट होगा, फर्स्ट वाला। दूसरा है दिए गए वाक्य में विशेषता बताने वाला शब्द चुने। स्नेहल ने अपने लिए नीले मोजे खरीदे, तो यहां पे मोजे की विशेषता बताई है नीले शब्द ने, तो यह वाला विशेषण है। तीसरा है अरे वाह आज तो मजा ही आ गया, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने, तो ये वाला सही है। इसमें अरे वाह के बाद में विषमयादि बोधक लगा हुआ है और अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये वाला सही है। चौथा, इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? नेहा के बाद अल्प विराम, रेखा के बाद में अल्प विराम, सोनी और राम खेल रहे हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। फिर पांचवा, रमा सुंदर नृत्य कर रही है, रेखांकित शब्द क्या है? वैसे यहां पे रेखांकित तो कोई भी शब्द नहीं है, तो ये शायद इसके लिए कहा होगा रमा सुंदर नृत्य कर रही है, तो ये क्रिया विशेषण है। अगर नृत्य है तो वो क्रिया है। फिर आगे, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका वचन बदलता है? तो प्रेम ही रहेगा, गुलाल भी ऐसे ही रहेगा, केसर भी ऐसे ही रहेगा, फल का होगा फलों। सातवां है निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये वाला सही है। फिर आगे है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं एक वृक्ष हूं जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूं, किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। आठवां, पेड़ पौधे नहीं होने पर क्या क्या होगा? बरसात नहीं होगी, ये रहा बरसात नहीं होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, ये भी होगा, अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न पैदा नहीं होगा। उपयुक्त सभी, ये तीनों की तीनों कारण बनेंगे, तीनों के तीनों परिणाम होंगे। फिर नवा है इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है। मैं एक वृक्ष हूं जो अपनी पीड़ा बता रहा हूं, एक पेड़ है जो अपनी पीड़ा बता रहा है। फिर इसका लास्ट है यह गद्यांश विधा में लिखा गया है, आत्मकथा, आत्मकथा विधा में लिखा गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।